पहले आप इस फॉर्म को देख लीजिए। मैं इस फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि ये फॉर्म किसका है। फॉर्म के साथ साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कहाँ बच्चे फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिससे सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता, रुक ही जाता है, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। आज से फॉर्म उसके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लिंक आपका आज से एक्टिवेट हो जाएगा। आज आपका 27 दिसंबर है, ठीक है। तो बात करते हैं कि फॉर्म भरने में गलती से कहां से बचें। तो मैं आपको यही बताने वाली हूं कि हमको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर गलती होती है तो हम फॉर्म नहीं भर पाते। जब हमारा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा सही तरीके से तो फिर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। देखो, ये 3 पॉइंट्स, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके फॉर्म से संबंधित है और 1 पॉइंट है बैच कौन सा लें, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले आप इस फॉर्म को देख लीजिए। ये फॉर्म है 49,568 वाली वैकेंसी में मैंने खुद ने भरा था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मेरे फॉर्म की फोटो कॉपी है। ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वो हमारे डीबीपीएसटी में ले लिया जाता है, ठीक है, ले लिया जाता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको कहां कहां कौन कौन सी गलती नहीं करनी। सबसे पहले एक चीज आती है ओटीआर। दीदी, ये ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या ये आपके समय भी था? नहीं। हम लोगों ने जब 49,568 वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल किया था तो उस समय ओटीआर नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना। ओटीआर में ये है कि एक बार आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में ओटीआर कर दिया तो आप कौन कौन से फॉर्म भर पाएंगे? यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएंगे, जेल वार्डन का भर पाएंगे, ठीक है, इसी ओटीआर से। यूपीएसआई का भर पाएंगे, समझ गए ना। यूपी पुलिस से संबंधित जो भी वैकेंसी होगी उसका फॉर्म आप आसानी से भर दोगे, क्योंकि ओटीआर आपका एक ही बार हो जाएगा, ठीक है ना। ओटीआर में क्या क्या होता है? ओटीआर में कुछ नहीं, आपका वही नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, और जैसे अगर महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड का नाम, मतलब आपका पूरा पता ओटीआर में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि दीदी, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें सबसे मेन क्या था? उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है, जो सबसे मेन होता है। ओटीआर में भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना, एप्लीकेशन नंबर, इसी को रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और यहाँ जो फीस थी 400 रुपए थी, आप देख पा रहे हो, 400 रुपए ही यहाँ पे फीस है सामान्य वर्ग की, ओबीसी की, ठीक है। अमाउंट तो आप कटवा ही दोगे 400 का। अब बात आती है मेन बात। मेन बात यहाँ कौन सी आती है? पोस्ट प्रेफरेंस की बात तो यहाँ मेन नहीं रही, क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी 49,568 वाली, उसमें सिविल पुलिस थी और पीएससी थे, है ना। लेकिन ये जो आपकी 60,000 प्लस वाली भर्ती है, इसमें सिर्फ सिविल है, सिविल पुलिस है। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मैटर नहीं बैठता, क्योंकि एक ही भर्ती है ना, एक ही भर्ती जो होती है तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं रखी जाती, ठीक है। ये समझ आ गया। जेंडर, जेंडर मेल हो तो मेल डालना, फीमेल हो तो फीमेल, एकदम सही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब बात आती है कि नाम, नाम क्या रखना है आपको? मतलब रखना नहीं है, जो भी नाम हो, 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका जो भी नाम है वो नाम आप अपना कैपिटल लेटर में भरवा लेना, कैपिटल लेटर में भरवा लेना नाम, ठीक है। समझ गए ना। जैसे कि आप मेरा नाम देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है, चलो दिखाते हैं अच्छे से, काजल उपाध्याय फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम है, ठीक है, समझ गए। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है ना, वही आपको लिखानी है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, उनके आधार कार्ड में कुछ और होती है, हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और होती है, और वो आधार कार्ड वाली डलवा लेते हैं, जिससे हमारा फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ करवानी है सिर्फ 10th की मार्कशीट के आधार पर। आधार कार्ड की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो इसको तुरंत सही करवा लो, इसको तुरंत सही करवा लो, ठीक है। अब बात आती है फादर नेम।
या हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डलवाइए, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो पिताजी का नाम, मदर नेम, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप सिंगल हो या आपकी शादी हो गई है, ठीक है, वो आपके ऊपर है जो भी आपके साथ हुआ है आप करा सकते हैं। और देखो यहाँ पर फोटो, फोटो रिसेंटली वाला होना चाहिए, 3 से 4 महीने तक का अगर फोटो है तो ठीक है। और अगर आपका फोटो मतलब ऐसा है कि आप आज दिखते कुछ हैं और फोटो में कुछ और अलग ही दिख रहे हैं, तो प्लीज ऐसा फोटो मत लगाना, फॉर्म रिजेक्ट आपका हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ लिए ना आप। और बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आप शुरू में जैसे कर रहे हैं, फॉर्म भरते समय जिस प्रकार से आपके सिग्नेचर हैं, जैसे मान लो आपकी सिग्नेचर ऐसे हैं, तो शुरू से एंड तक आपके यही सिग्नेचर रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आपने फॉर्म भरते समय दूसरे सिग्नेचर कर दिए, डीबीपीएसटी टाइम दूसरे कराए, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। शुरू से एंड तक एक ही सिग्नेचर आपके होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, चलो ये हो गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी अपडेट आपको नंबर पे मिल जाएंगी। जैसे मान लेते हैं आपका नंबर आ गया, आपका नंबर आ गया और डीबीपीएसटी के लिए मैसेज आया, तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपने किसी और का मोबाइल नंबर डाल दिया, समझ रहे हो, भूल चूक से बेचारे वो नहीं बता पाए, तो फिर गलती हो जाएगी ना। तो मोबाइल नंबर आपको अपना खुद का पर्सनल डालना है। अब बात करते हैं ईमेल आईडी की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस दुकान से फॉर्म भरवाते हैं ना, उसी दुकान की ईमेल आईडी डलवा देते हैं। ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर विभागीय जो काम होते हैं वो ईमेल द्वारा होते हैं। विभागीय काम, बिजनेस वाले काम, आपको पता है ना, ईमेल बहुत जरूरी है, तो इसको आप अपना खुद का डलवाएं, ठीक। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओटीआर हो जाएगा, इतना ही है। और इसमें 2-3 चीजें और हैं, सुन लो। 2-3 चीजें कौन कौन सी हैं, चलो दूसरा पेन लेते हैं। 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो मूल निवास। मूल निवास किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मूल निवास अवश्य लगाइएगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाइए, जो भी सामान्य वर्ग के हमारे भाई बहन हैं। और बात कर लेते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ तो लगेगा, स्टेट का लगेगा। कहाँ का? यूपी राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तरीके से मेरा फॉर्म भरा गया है, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब बात कर लेते हैं बैच कौन सा लें। बैच कौन सा लें, तो देखो जैसा कि मैं बता दूं, मिशन वर्दी, मिशन वर्दी, जिस पर आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है। हमारा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है सफलता बैच, सफलता बैच, सफलता बैच, जिसमें आधे से ज्यादा आपकी हो गई है रीजनिंग। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। मैथ तो आपका शुरू होने वाला है, 30 तारीख से आपका मैथ शुरू हो जाएगा। 30 तारीख से ही आपकी हिंदी शुरू हो जाएगी। हिंदी आपकी आधी से ज्यादा हो चुकी है, बची हुई हिंदी शुरू होने वाली है। रीजनिंग, जीएस आपकी चल ही रही है। तो हमारा सफलता बैच हमारा खुद का है, हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।